कीमतें बढ़ रही हैं, पेट्रोल की प्राइस इंक्रीज हो जाए तो तमाम दीगर चीज़ों पर उसका असर तो पड़ता है। अब इसका हल क्या है? एक तो यह है कि सोशल मीडिया, घर, दुकान, ऑफिस में बैठकर लंबी लंबी डिबेट्स जनाब की जाए, लेकिन नहीं। देखिए, हम क्या कंट्रोल कर सकते हैं और क्या चीज़ हमारे कंट्रोल से बाहर है, इस बाउंड्री को डिफाइन करना है। देखिए, मैं कुछ चीज़ें बोलता हूँ, गौर से सुने। आप, आपकी फैमिली, आपका किचन, आपका बजट, आपके बच्चों की तालीम, आपके वालिदैन के मेडिकल एक्सपेंसेस, ये ज़रूरी है ना, आपकी अहम तरीन जिम्मेदारी है, इस पे तवज्जो दें। देखिए, दरवाज़ा खटखटा के कोई पैसे नहीं देने वाला। वी हैव टू डू इट, वी आर रिस्पॉन्सिबल। तो फिर एक इजलास बुलाएं, मीटिंग बुलाएं, आप, आपकी जोजा, आपके बच्चे और जो भी हैं, सब मिलके तय करें कि लीकेज कहाँ हो रही है। जिस तरह पानी पाइप से गुजर रहा होता है तो कतरा कतरा टपक के गिरता है ना, वो लीकेज है। तो देखिए किस तरीके से कंट्रोल किया जा सकता है। नंबर 1, होटलिंग छोड़कर घर का सादा खाना खा सकते हैं। नंबर 2, गैर जरूरी सफर से परहेज कर सकते हैं। नंबर 3, ये देखें जो चीज खरीद रहा हूं वो वाकई मुझे चाहिए कि दूसरों को दिखाने के लिए खरीद रहा हूं। याद रखिएगा, टेक दिस सेंटेंस, अगर आज आप वो चीज खरीदेंगे जिसकी आपको जरूरत नहीं, तो कल आपको वो चीजें बेचनी पड़ेंगी जिसकी आपको सख्त जरूरत है। तो देखिए, जो हो रहा है वो तो सबके साथ है ना, लेकिन रद्दे अमल मुख्तलिफ है। दो ही काम हो सकते हैं, या तो अखराजात कम कर दें या अपनी आमदनी बढ़ा लें। बहानों पर बहाने, बहस बराए बहस छोड़ दें। ये लाइफ में डिसिप्लिन लेकर आए, एडजस्टमेंट करें, हो सके तो सेकंड सोर्स ऑफ इनकम तलाश करें। और जब तमाम स्टेक होल्डर्स बैठकर किसी चीज पर मुत्तफिक हो जाएंगे, इंशाअल्लाह घर का बजट अच्छा ऑर्गेनाइज और मैनेज हो जाएगा।